इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है, आरपीएससी द्वारा नेक्स्ट मंथ यानी कि मार्च के लास्ट वीक में आपके ईओआरओ एग्ज़ाम आयोजित होने जा रहा है। इस बीच आज के वीडियो में मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं 14 मई 2023 को आयोजित हुए ईओआरओ एग्ज़ाम, जो कि फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए पेपर के सभी 120 प्रश्नों के हल की चर्चा करने जा रहा हूँ। और जो भी मैं क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ वो मैं आपको आरपीएससी की ऑफिशियली के आंसर की के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और इसका जो सेकंड शिफ्ट का जो पेपर हुआ था उसका वीडियो आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा पीवाईक्यू के क्वेश्चन अगर आपको देखने हैं, क्योंकि आपने एग्जाम देखे होंगे, अभी आरपीएससी द्वारा लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड का हुआ था फरवरी में, और एक आरएस प्री का एग्जाम हुआ था। दोनों एग्जाम से एक चीज़ तो आपने नोट की होगी कि एग्जाम में पीवाईक्यू का बेनिफिट कितना मिलता है। क्योंकि आपने देखा होगा आरपीएससी कोई भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा करती है तो वो पीवाईक्यू में जिस माध्यम से पूछती है क्वेश्चन, जैसे कि अगर नदियों से क्वेश्चन आया है तो आरपीएससी ज़्यादातर सुमेलित में पूछा करती है कि एक साइड नदी एक साइड सहायक नदी है, आपको सुमेलित करके करेक्ट आंसर बताना है। या फिर अगर जनगणना टॉपिक से आए तो फिर आपके साक्षरता दर या लिंगानुपात से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये एक हमको मोटे तौर पर अंदाजा हो जाता है, और इसी वजह से मैं आपके लिए पीआईक्यू की सीरीज है वो मैंने शुरू की है। और आज मैं जिसमें आपको ईओआरओ एग्जाम में पूछेगी क्वेश्चन, और इसमें बाकी पूरा पेपर ही करवा रहा हूँ क्योंकि ये ईओआरओ के लिए स्पेशल है। इसलिए मैं इसमें जो आपके राजस्थान जीके के क्वेश्चन है वो तो करवा रहा हूँ, बाकी के भी क्वेश्चन जो हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में करवाने जा रहा हूँ। और अगर आपको आरपीएससी द्वारा 2024 में 14 से 15 एग्जाम आयोजित हुए हैं, उनमें पूछे गए राजस्थान इतिहास के 250 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन, राजस्थान पॉलिटी के एमसीक्यू क्वेश्चन, राजस्थान कला संस्कृति के एमसीक्यू क्वेश्चन, राजस्थान जियोग्राफी के 250 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन, और इसके अलावा अब तक मैंने आरपीएससी के 1 से 10 तक सीरीज करवा चुका हूं, जिसमें मैं आपको 2013 से लेकर 2023 तक जितने भी आरपीएससी द्वारा एग्जाम आयोजित हुए हैं उनमें पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन करवा रहा हूं। तो उसमें मैं 10 पार्ट करवा चुका हूं। इन सब की पीडीएफ अगर आपको चाहिए आंसर के साथ, तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करनी होगी। उसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारे यूट्यूब चैनल पर जाना है। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना है, और उसके पास आपको ज्वाइन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह से मेंबरशिप का पेज ओपन होगा, जो कि मात्र 29 रुपये, क्योंकि मेंबरशिप में मिनिमम पेमेंट 29 का, अगर इससे भी कम होता तो मैं आपके लिए जरूर करता, लेकिन सबसे कम यही है। तो इसलिए आपको क्या करना होगा, यहाँ ज्वाइन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप ज्वाइन पर क्लिक करोगे आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, और वहाँ आपको 29 रुपये का पेमेंट कर लेना है। जैसे ही आप हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर लेते हो, उसके बाद आपको क्या करना होगा, हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर आ जाना होगा। वहाँ पर आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शो होगा, आपको ये लिंक ज्वाइन कर लेना है। जैसे ही आप ग्रुप ज्वाइन कर लेते हो उसके बाद आपको ग्रुप में हाय या हेलो का मैसेज कर देना है, क्योंकि ग्रुप है प्राइवेट, और इसमें जब तक आप ज्वाइन करोगे तब तक आपको ग्रुप खाली नजर आएगा। आपके ज्वाइन करने के बाद वाले मैसेज ही आपको शो होंगे, इसलिए ग्रुप ज्वाइन करने के बाद ग्रुप में एक बार हाय हेलो का मैसेज कर देना। उसके बाद आपको जो मैंने अभी ऊपर बताई थी वो सभी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इसके अलावा भारत और राजस्थान की जो लेटेस्ट वन रिपोर्ट के जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं वो भी पीडीएफ आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ आपसे 14 मई 2023 को आयोजित हुए ईओआरओ एग्जाम में पूछे गए सभी 120 प्रश्नों के हल की चर्चा करने जा रहा हूं, और सभी क्वेश्चन के आंसर है वो आरपीएससी के आंसर की के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन मत्स्य की राजधानी थी जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में किया गया, जो जयपुर, अलवर और भरतपुर के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था। आपके पास ऑप्शन है विराटनगर, कुरुक्षेत्र, हस्तिनापुर, काम्पिल्य। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि मत्स्य की राजधानी थी, तो विराटनगर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि मत्स्य की राजधानी कौन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1870 में किसने बूंदी में जयपुर और इंद्रगढ़ से एक पूरा पाषाण हाथ कुल्हाड़ी या जिसे कहते हैं हैंड एक्स की खोज की है। आपके पास ऑप्शन है वीएन मिश्रा, आरसी अग्रवाल, एजी जॉन्स, सीए हैकेट। तो सीए हैकेट ने 1870 में जयपुर और इंद्रगढ़ से एक पूरा पाषाण हाथ कुल्हाड़ी या हैंड एक्स है उसकी खोज की है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीकर जिले के नीम का थाना में कांतली नदी के उद्गम पर खोजा गया ताम्र संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है। आपके पास ऑप्शन है गिलूंड, गणेश्वर, आहड़, कालीबंगा।
तो नीम का थाना में कांतरेली नदी के उद्गम पर खोजा गया ताम्र संस्कृति का जो महत्वपूर्ण स्थल है वो है आपका गणेश्वर, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र को किसके जनपद के रूप में जाना जाता था? आपके पास ऑप्शन है बेराट, अवंती, सीवी, मालव। तो चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र को सीवी जनपद के रूप में जाना जाता था। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुइल वंश में किसने कैलाशपुरी में एक लिंग जी या जिसे कहते हैं लकुलिश का मंदिर बनवाया था? आपके पास ऑप्शन है राणा हमीर, रतन सिंह, बप्पा रावल, महाराणा कुंभा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बप्पा रावल ने कैलाशपुरी में एक लिंग जी का मंदिर या लकुलिश का मंदिर बनवाया था। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राठौड़ वंश के राजाओं में से किसने सास और कूटनीति के माध्यम से मंडोर पर कब्जा कर लिया और उसे अपनी राजधानी बनाया? राणा हमीर, राव चुंडा, राव मालदेव, राव चंद्रसेन। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राठौड़ वंश के राजाओं में से राव चुंडा ने मंडोर पर कब्जा कर लिया और उसे अपनी राजधानी बनाया। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थान, स्थापत्य और उपयोगिता के आधार पर किस प्रकार के दुर्ग जल से घिरे हुए हैं? गिरिदुर्ग, औद्योगिक दुर्ग, एरण दुर्ग, सैन्य दुर्ग। तो जो जल से घिरे हुए दुर्ग होते हैं उन्हें जल दुर्ग भी कहते हैं और औद्योगिक दुर्ग भी कहते हैं। तो आप कोई भी नाम बोल सकते हैं और ऑप्शन में आपके पास है औद्योगिक दुर्ग, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आरपीएससी द्वारा डिलीट करवा दिया गया था क्वेश्चन। ये जो आपके सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं ये ईओआरओ एग्जाम के फर्स्ट शिफ्ट का पूरा क्वेश्चन पेपर है जिसमें 120 क्वेश्चन पूछे थे। मैं सभी क्वेश्चन की चर्चा करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में विवाह से पहले दूल्हे को रिश्तेदारों द्वारा आमंत्रित किया जाता है और लौटते समय उनसे संबंधित कौन सा गीत गाया जाता है? बन्ना बनी, बिंदोला, घोड़ी या जाला। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में विवाह से पहले दूल्हे को रिश्तेदारों द्वारा आमंत्रित किया जाता है, लौटते समय बिंदोला से संबंधित गीत गाया जाता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मच्छर, बिच्छियों और लालार से क्या तात्पर्य है? यानी कि मच्छर हुआ है, बिच्छियों हुआ है, लालार हुआ, ये क्या है राजस्थान के? लोक नृत्य हैं, लोक नाटक हैं, लोकगीत हैं या संगीत वाद्य यंत्र हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मच्छर, बिच्छियों और लालार ये राजस्थान के लोकगीत हैं। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर गिरियसन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी बोलियों को कितने मुख्य समूह में विभाजित किया है? 3, 5, 7, 9। तो डॉक्टर गिरियसन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी बोलियों को 5 मुख्य समूह में विभक्त किया है, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार के काव्य ग्रंथों में हमें एक राजा की महानता, उसकी विजयों, युद्धों, शौर्य का वर्णन मिलता है? मर्ष्य, रासो, विगत या वैली। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा काव्य ग्रंथ है रासो। रासो काव्य ग्रंथों में हमें एक राजा की महानता, उसकी विजयों, युद्धों और शौर्य का वर्णन मिलता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निरंजनी संप्रदाय की स्थापना किसने की? लालदास, हरिदास, माऊजी, पीपा। तो निरंजनी संप्रदाय की जो स्थापना है वो हरिदास ने की है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगर अभी तक आपको भी आरपीएससी द्वारा 2024 में पूछे गए 14 से 15 एग्जाम आयोजित हुए थे आरपीएससी द्वारा 2024 में, उनमें पूछे गए राजस्थान इतिहास के 250 प्लस क्वेश्चन, राजस्थान जियोग्राफी के 250 प्लस क्वेश्चन, राजस्थान पॉलिटी के एमसीक्यू क्वेश्चन, राजस्थान की कला संस्कृति के एमसीक्यू क्वेश्चन और 2024 में आरपीएससी द्वारा पूछे गए 170 प्लस करंट अफेयर के एमसीक्यू प्रश्नों का संग्रह। इसके अलावा 1 से 10 तक जो मैं सीरीज करवा चुका हूं जिसमें मैंने आपको 2013 से लेकर 2023 तक आरपीएससी द्वारा पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन,
इन सब की पीडीएफ अगर आपको चाहिए आंसर के साथ, तो उसके लिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप नहीं ज्वाइन की है तो जल्दी से जाकर हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। उसके बाद आपको हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शो होगा, वो आपको ज्वाइन कर लेना है। ग्रुप ज्वाइन करने के बाद ग्रुप में हाय हेलो का मैसेज कर देना, उसके बाद वहाँ आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। क्योंकि ग्रुप प्राइवेट है, जब तक आप ज्वाइन करोगे तब तक आपको ग्रुप पूरा खाली नजर आएगा। आपके ज्वाइन करने के बाद वाले मैसेज ही आपको शो होंगे। निम्नलिखित में से किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? जसनाथ जी, मीराबाई, जाम्बो जी, दादू दयाल। तो दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणगौर के अवसर पर होली की राख से बने केक की किसके अंकुरों के साथ पूजा की जाती है? चावल के, बाजरा के, जौ के, मकई के। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, गणगौर के अवसर पर होली की राख से बने केक की जौ के अंकुरों के साथ पूजा की जाती है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में पहने जाने वाले आभूषण को क्या कहा जाता है? कर्णफूल, मोकड़ी, तिमड़ियाँ, बोगली। तो राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में पहने जाने वाले आभूषण को कहा जाता है तिमड़ियाँ, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अला जिलाई बाई की लोकप्रियता का कारण क्या है? मांड गायन, लोक नृत्य, कुर्जा गायन, रावण हत्ता। तो अला जिलाबाई की लोकप्रियता का कारण है उनका मांड गायन, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 नवंबर 1931 को किसने भरतपुर में व्यापक किसान विरोध का आयोजन किया और जिसके कारण उनकी गिरफ्तारी से लघु किसान आंदोलन समाप्त हुआ? नाथूराम शर्मा, फौजी लंबड़दार, कुंभाराम आर्य, जयनारायण व्यास। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, 23 नवंबर 1931 को भरतपुर में व्यापक किसान विरोध का आयोजन किया है भोजी लंबड़दार ने, और जिसके कारण उनकी गिरफ्तारी से लघु किसान आंदोलन भी समाप्त हुआ है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दरगाह जिसे अब्दुल्ला पीर के नाम से जाना जाता है, बोरा मुस्लिम संत अब्दुल रसूल का लोकप्रिय मकबरा किस शहर में स्थित है? अलवर, बाड़मेर, झालावाड़, बांसवाड़ा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, दरगाह जिसे अब्दुल्ला पीर के नाम से भी जाना जाता है, बोरा मुस्लिम संत अब्दुल रसूल का लोकप्रिय मकबरा बांसवाड़ा शहर में स्थित है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अभिनहरी, माणिक्यलाल वर्मा, जमनालाल बजाज, पंडित नैनूराम शर्मा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा द्वारा की गई थी, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आरपीएससी द्वारा डिलीट करवा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भील और गरासिया स्थानीय जनजातियां हैं जो मध्य माई छप्पन बेसिन में स्थानांतरित खेती का व्यवसाय करती हैं, उन्हें किस रूप में जाना जाता है? हाड़ोती, वागड़, वालरा, छामरी। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, भील और गरासिया स्थानीय जनजातियां हैं जो मध्य माई छप्पन बेसिन में स्थानांतरित खेती का व्यवसाय करती है, उन्हें वालरा के रूप में जाना जाता है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतह के थोड़े से बहाव के बाद रेत में गायब हो जाती है? बनास, काली, लूणी, काकनी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान की काकनी नदी है जो कि सतह के थोड़े से बहाव के बाद रेत में गायब हो जाती हैं, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? चंबल, बनास, बाणगंगा, माही। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, माही नदी अरब सागर में गिरती है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम की तुलना में पूर्वी राजस्थान में जलवायु चरम सीमाएं हैं, निम्नतर, उच्चतर, समान, अप्रत्याशित। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिम की तुलना में पूर्वी राजस्थान में जलवायु चरम सीमाएं निम्नतर हैं, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्दियों में भूमध्य सागर में चक्रवातों के कारण राजस्थान के उत्तर पश्चिम भाग में वर्षा होती है, जिसे कहा जाता है मागा, वृष, मावठ, रबसा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, सर्दियों में भूमध्य सागर में चक्रवातों के कारण राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा होती है, जिसे मावठ कहा जाता है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किसे उष्ण कटिबंधीय कंटीले जंगलों में स्थापित रेगिस्तान में अपनी जबरदस्त उपयोगिता के कारण रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कहा जाता है? खेजड़ी, रोहिड़ा, थोर, कैर। अब ये क्वेश्चन सीधा इतना ही पूछना है कि रेगिस्तान का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा खेजड़ी को रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कहते हैं। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रकार के वन राजस्थान में बहुत बड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं? थोकड़ा, पलास, खैर, बबूल। तो ये क्वेश्चन आरपीएससी द्वारा डिलीट करवा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटेराइट प्रकार की मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? चूरू, जोधपुर, करौली, डूंगरपुर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा लेटेराइट प्रकार की मिट्टी दक्षिणी क्षेत्र यानी कि डूंगरपुर में पाई जाती है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की निम्नलिखित में से किस परियोजना को मरु गंगा के नाम से भी जाना जाता है? माई बजार सागर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, नर्मदा नहर परियोजना, महात्मा गांधी नहर परियोजना। तो जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है इसे मरु गंगा के नाम से भी जाना जाता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में नहर सिंचाई में किस जिले का प्रथम स्थान है? राजसमंद, श्रीगंगानगर, उदयपुर, भीलवाड़ा। तो नहर सिंचाई में जो प्रथम स्थान है वो आपका जिला है श्रीगंगानगर यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। झुंझुनू का खेतड़ी सिंगाना किस खनिज या धातु का उत्पादक है? कोयला, तांबा, अब्रक, जिप्सम। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा झुंझुनू का खेतड़ी सिंगाना है ये आपके तांबे धातु का उत्पादक है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पहला सीमेंट उद्योग 1916 में कहाँ पर स्थापित किया गया था? गोटन, खारिया खंगार, लखेरी, पेंटाल। तो राजस्थान में पहला सीमेंट उद्योग 1916 में लाखेरी में या लखेरी कहो जो भी कहो वहाँ पर स्थापित किया गया था। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और आरपीएससी के पीवाईक्यू के क्वेश्चन जिसमें आपको आरपीएससी द्वारा 2024 में पूछे गए जितने भी एग्जाम हैं उन सभी एग्जाम में पूछे गए राजस्थान जीके के प्रश्नों की पीडीएफ और इसके अलावा जो मैं आपको 2013 से लेकर 2023 तक आरपीएससी द्वारा पूछे गए राजस्थान जीके की सीरीज करवा रहा हूँ, उसमें अब तक मैं आपको 10 पार्ट करवा चुका हूँ। इन 10 पार्ट की प्रश्नों की पीडीएफ आंसर के साथ अगर आपको चाहिए तो उसके लिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की तो जल्दी से जाकर यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद आपको यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, वो आपको ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद ग्रुप में हाई हेलो का मैसेज कर देना, उसके बाद वहाँ आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? 928, 799, 829, इनमें से कोई नहीं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जो लिंगानुपात है वो 928 है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा जिला बंदेज साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? जोधपुर, कोटा, शाहपुर, उदयपुर। बंदेज साड़ियों के लिए जोधपुर शहर प्रसिद्ध है यानी कि ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गमदर का जैव विविधता पार्क राज्य के किस जिले में स्थित है? चूरू, करौली, सीकर, उदयपुर। गमदर का जैव विविधता पार्क है ये आपके राज्य के उदयपुर जिले में स्थित है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है? सवाईमाधोपुर, राजसमंद, सिरोही, बीकानेर। तो शुष्क प्रकार की जलवायु है आपके बीकानेर जिले में पाई जाती है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका पार्ट 2 यानी कि जो सेकंड शिफ्ट में आयोजित हुआ था पेपर उसकी चर्चा आपको कल इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की जनजाति नहीं है? भील, खटीक, मीणा, डामोर। तो इसमें आपकी जो खटीक है ये राजस्थान की जनजाति नहीं है, बाकी भील, मीणा, डामोर तो राजस्थान की जनजाति है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर के पलाना में किसके निक्षेप हैं? कोयला के, यूरेनियम के, ग्रेफाइट के, लिथियम के। तो पलाना में कोयला के निक्षेप है यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राज्य के कुल उत्पादन का 30% कपास का उत्पादन करता है? हनुमानगढ़, बूंदी, टोंक, पाली। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्य के कुल उत्पादन का 30% कपास का उत्पादन करता है हनुमानगढ़ यानी कि ए आपका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1947 में विभाजन के बाद संविधान सभा में लगभग कितने सदस्य थे? 100, 200, 299, 500। तो 1947 में विभाजन के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य थे? इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 299, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों की विशेषता निम्नलिखित में से किस देश से उधार ली गई है? यूएसए, रूस, फ्रांस, यूके। तो मौलिक कर्तव्य की जो विशेषता है वो कौन से देश से ली गई है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा रूस, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार निम्नलिखित में से किस भाग में प्रदान किए गए हैं? भाग फर्स्ट, भाग सेकंड, भाग थर्ड, भाग फोर्थ। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भाग थर्ड में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने, उसकी रक्षा करने के लिए किसका प्रावधान निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? मौलिक कर्तव्य में, मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने, उसकी रक्षा करने के लिए इसका जो प्रावधान है वो आपके मौलिक कर्तव्य में किया गया है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता प्रदान की गई है? आपके पास ऑप्शन है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 78। तो समान नागरिक संहिता प्रदान अनुच्छेद 44 के तहत की गई है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यायाधीश को न्यूनतम कितने समय के लिए उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में अनुभव होना चाहिए? 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल। तो उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश के रूप में अनुभव है वो तो 5 साल का होना चाहिए, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा में सीट के मामले में चुने जाने वाले व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 21, 25, 30, 38। तो राज्यसभा में सीट के मामले में चुने जाने वाले व्यक्ति की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होगी जो निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं? राष्ट्रपति, राज्य सरकार, संसद, राज्यपाल। तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होगी जो कि संसद द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2014, 2015, 2017, 2019। तो आप सभी को मालूम है 2015 में योजना आयोग की जगह ली है नीति आयोग ने। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि योजना आयोग की स्थापना कब की गई है, और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें और चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले लोकपाल बने? पीसी घोष, पीके मोहंती, डीके जैन, आईपी गौतम। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पीसी घोष आपके भारत के पहले लोकपाल बने हैं, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल 120 क्वेश्चन की चर्चा करने जा रहा हूं और अभी हम पहुंचे हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। राजस्थान राज्य विधानसभा में कितने सदस्य हैं? 100, 120, 148, 200। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य विधानसभा में 200 सदस्य हैं, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और मंत्रिमंडल की बात करें अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो जितने विधानसभा में सदस्य संख्या उनकी 15%, यानी कि अधिकतम संख्या 30 और न्यूनतम संख्या होती है 12 होनी चाहिए। और इसके अलावा जब शुरुआती में विधानसभा में कितने सदस्य थे? तो शुरुआती में विधानसभा में 160 सदस्य थे और वर्तमान में ये सदस्य संख्या कितनी है? 200। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान विधानसभा की पहली महिला मंत्री बनी है? वसुंधरा राजे, कमला बेनीवाल, यशोदा देवी, मेनका गांधी। अब ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि राजस्थान राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री, क्वेश्चन में पूछा है राजस्थान विधानसभा की पहली महिला मंत्री का पूछा है, इसलिए कमला बेनीवाल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल्दबाजी में बहुत स्टूडेंट वसुंधरा राजे भी कर लेते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 21, 13, 25, इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान में आप सभी को मालूम है लोकसभा की सीटें तो 25 है
और राज्यसभा की सीटें हैं 10। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्माण का अनौपचारिक माध्यम है? सिविल सेवक, नागरिक, न्यायतंत्र, संसदीय मंत्रिमंडल। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नागरिक नीति निर्माण का अनौपचारिक माध्यम है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज सूचना, विकल्प, परामर्श और सेवाओं के मानक आदि के संबंध में अपने नागरिकों के प्रति संगठन की प्रतिबद्धता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक व्यवस्थित प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है? नागरिक अधिकार पत्र, नागरिक गैलेक्सी, नागरिक डैशबोर्ड, सिटीजन यूनिवर्स। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नागरिक अधिकार पत्र, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ पर लागू की गई थी? बलिया, नागौर, चंबल, नागपुर। तो राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था है वो आपके नागौर में लागू की गई थी, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटीआई 2005 में उल्लेखित मामलों पर निम्नलिखित में से कौन सा अपीलीय प्राधिकरण है? आपके पास ऑप्शन है आरपीएससी, आरआईसी, आरएसबीबी या आरएसटीसी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा आरटीआई 2005 में उल्लेखित मामलों पर इनमें से आरआईसी अपीलीय प्राधिकरण है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवाओं की गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया था? 2005, 2011, 2014, 2017। तो राजस्थान लोक सेवाओं की गारंटी अधिनियम है ये 2011 में लागू किया गया था, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का एकल कार्यकाल कितना होता है? 5 साल या 62 साल की उम्र, 6 साल या 62 साल की उम्र, 5 साल या 65 साल की उम्र, 6 साल या 65 साल की उम्र। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 साल या 62 साल की उम्र, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग के कर्मचारियों और सदस्यों की सेवा शर्तों को विनियमित करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 240, अनुच्छेद 318, अनुच्छेद 400 या अनुच्छेद 523C। तो राज्य लोक सेवा आयोग के कर्मचारियों और सदस्यों की सेवा शर्तों को विनियमित करने की जो शक्ति है वो संविधान के अनुच्छेद 318 में वर्णित है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान अपने नागरिकों के लिए दृष्टि का अधिकार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अंधापन नियंत्रण के लिए नीति लागू करने वाला भारत का कौन सा राज्य बना है? तीसरा, पहला, दूसरा, नवा। तो अंधापन नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना राजस्थान, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य सरकार ने हाल ही में WESCE योजना की घोषणा की है, जिसमें किसे इस परियोजना को 8 साल की अवधि के लिए वित्त पोषित किया है? जर्मन सरकार, ब्रिटिश सरकार, स्पेनिश सरकार, फ्रांसीसी सरकार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी सरकार को इस परियोजना को 8 साल की अवधि के लिए वित्त पोषित करना है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के निम्नलिखित में से किस अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने राजस्थान में MSME उद्यमियों के लिए अपना फ्लैगशिप बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम MSME प्रेरणा लॉन्च किया है? आपके पास ऑप्शन है इंडियन ओवरसीज बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, इंडियन बैंक। तो इसमें आपका इंडियन बैंक करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कमांड ने, अब ये क्वेश्चन आपके करंट अफेयर, अब देखो आपका ये पेपर हुआ था 14 मई 2023 को, तो उसमें पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन तो अब आपके वापस रिपीट नहीं होंगे। करंट अफेयर आपके 2024 की पूरी देखनी है और 2025 की जनवरी या फरवरी, 15 फरवरी तक की आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसलिए ये करंट अफेयर के क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट आपको आंसर ही बता रहा हूँ, ऑप्शन नहीं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है, कमांड ने राजस्थान के थार रेगिस्तान में एकीकृत अग्निशक्ति अभ्यास शत्रुनाश आयोजित किया है, इसमें दक्षिण पश्चिम, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद पूछा है कौन सा देश इस वर्ष अपनी, यानी कि 2023 की बात कर रहा है, अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजने के लिए तैयार है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने ईगल 44 नाम से अपना पहला भूमिगत वायुसेना बेस का अनावरण किया है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ईरान, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2023 में कोयला मंत्रालय ने किस शहर में पीएम गति शक्ति पर पूर्वी क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है?
तो इसमें आपका भुवनेश्वर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में HAL ने किस देश को पहला उड़ंत हल्का हेलीकॉप्टर मार्क 3 दिया है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मॉरिशियस, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानूनी सेवा प्राधिकरण ने पूरे केंद्र शासित प्रदेश में कैलेंडर वर्ष 2023 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया है, तो वो कौन सी है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर कानूनी सेवा प्राधिकरण ने, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में भारतीय उच्चायोग ने सुवर्ण जयंती ICCR छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की है? इसमें आपका बांग्लादेश करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार की खोज की गई है? इसमें आपका जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश ICC T20 महिला विश्व कप 2023 की मेजबान था? तो इसमें आपका राइट आंसर दक्षिण अफ्रीका था, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एरो इंडिया 2023 कार्यक्रम का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसमें आपका बेंगलुरु करेक्ट आंसर है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन से देश ऊर्जा, रक्षा और अर्थव्यवस्था सहित क्षेत्रों में त्रिपक्षीय सहयोग पहल के लिए सहमत हुए थे? इसमें भारत, फ्रांस और UAE, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की अध्यक्षता में किस शहर में पहली G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक हुई थी? जोधपुर आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को किस देश में लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया था? UK, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसमें आपके साइंतन दास करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुष मंत्री ने किस शहर में पारंपरिक चिकित्सा पर SCO के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो का उद्घाटन किया है? गुवाहाटी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नासा किस देश की पहली अंतरिक्ष दूरबीन अल्ट्रावायलेट ट्रांसिट एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट को उच्च पृथ्वी कक्षा में लॉन्च करेगा? इजराइल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन द्वारा विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया था? तो इसमें आपका राइट अजय बंगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2023 के वर्तमान में तो अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है, इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो अब बात करते हैं नगर पालिका के क्वेश्चन जो कि आपके 40 एग्जाम में पूछे गए उसके बारे में। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और मैं फिर से दोहरा देता हूं, अगर आपको RPSC द्वारा 2024 में 14 से 15 एग्जाम आयोजित हुए हैं, उनमें पूछे गए राजस्थान GK में राजस्थान इतिहास के 250+ MCQ क्वेश्चन, राजस्थान पॉलिटी के MCQ क्वेश्चन, राजस्थान कला संस्कृति के MCQ क्वेश्चन, राजस्थान जियोग्राफी के 250+ MCQ क्वेश्चन और करंट अफेयर 2024 में पूछे गए 170+ MCQ क्वेश्चन। इसके अलावा 2013 से लेकर 2023 तक जो मैं कंटिन्यू सीरीज करवा रहा हूँ, जिसमें आपके राजस्थान GK के क्वेश्चन, उसमें मैं 1 से लेकर 10 पार्ट ऑलरेडी करवा चुका हूँ। इन 10 पार्ट की PDF आंसर के साथ अगर आपको चाहिए तो उसके लिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से जाकर हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद आपको हमारे यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी पोस्ट पर जाना, वहाँ आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शो होगा, वो आपको ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद ग्रुप में हाय हेलो का मैसेज कर देना, उसके बाद वहाँ आपको PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी। क्योंकि ग्रुप प्राइवेट है, जब तक आप ज्वाइन करोगे तब तक आपको ग्रुप खाली नजर आएगा, आपके ज्वाइन करने के बाद वाले मैसेज ही आपको शो होंगे। तो चलिए अब नगर पालिका के क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं टोटल आपके 120 क्वेश्चन की चर्चा करने जा रहा हूं। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 5 के अनुसार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नगर पालिका परिषद की स्थापना की जानी चाहिए? छोटे शहरी क्षेत्र, बड़े शहरी क्षेत्र, संक्रमणकालीन क्षेत्र, प्रत्येक क्षेत्र। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा छोटे शहरी क्षेत्र, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो भी क्वेश्चन की मैं आंसर बता रहा हूं वो मैं आपको RPSC के आंसर की के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चुनाव के उद्देश्य से प्रत्येक नगर पालिका में विभाजित किए जाने वाले वार्डों की संख्या निर्धारित करता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राज्य के राज्यपाल, भारत के राष्ट्रपति। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्य सरकार। कौन? राज्य सरकार चुनाव के उद्देश्य से प्रत्येक नगर पालिका में विभाजित किए जाने वाले वार्डों की संख्या निर्धारित करता है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत अनुबंध, विनिमय, पट्टा, अनुदान आदि द्वारा नगरपालिका द्वारा संपत्ति के अर्जन का प्रावधान किया गया? धारा 15, धारा 26, धारा 44, धारा 69। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा 69, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अचल नगरपालिका संपत्ति की सूची और नक्शों की प्रतियां हर साल प्रत्येक नगरपालिका द्वारा निम्नलिखित में से किस कार्यालय में जमा की जानी चाहिए? मुख्यमंत्री कार्यालय, राज्यपाल कार्यालय, स्थानीय निकाय के निदेशक, मुख्य नगरपालिका अधिकारी कार्यालय। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा स्थानीय निकायों के निदेशक में जमा करवानी चाहिए। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा? राज्य के राज्यपाल, केंद्रीय वित्त आयोग, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, राज्य वित्त आयोग। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्य वित्त आयोग, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनहित में तत्काल आवश्यक कार्यों के लिए निम्नलिखित में से कौन नगरपालिका निधि से अस्थायी भुगतान निष्पादित कर सकता है? मुख्यमंत्री, राज्य के वित्त मंत्री, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, राज्य के राज्यपाल। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मुख्य नगरपालिका अधिकारी। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगरपालिका के आंतरिक राजस्व में निम्नलिखित में से किस स्रोत से प्राप्तियां शामिल नहीं होगी? नगरपालिका द्वारा लगाए गए कर से, नगरपालिका द्वारा लगाए गए उपयोगकर्ता शुल्क से, नगरपालिका द्वारा लगाए गए शुल्क और जुर्माने से, या उत्पाद शुल्क से। तो करेक्ट आंसर उत्पाद शुल्क हो जाएगा, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार राज्य सरकार योजना के संचालन में आने की कितनी अवधि के भीतर नगर नियोजन को संशोधित करने के लिए नगरपालिका को निर्देश दे सकती है? 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 10 साल, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार अनाधिकृत विकास या योजना के अनुरूप अन्यथा उपयोग करने पर क्या दंड है? 2000, 5000, 10,000, 25,000। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 5,000। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के अनुसार मलजल और वर्षा जल नालों के लिए भेद किया गया? धारा 56, धारा 83, धारा 111, धारा 204। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा 204। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 311 के अंतर्गत नगरपालिका के नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान प्रदान किया गया है? नगरपालिका के कार्यालय का निरीक्षण करने की शक्ति, नगरपालिका के आदेश आदि के निष्पादन को निलंबित करने की शक्तियाँ, आपात स्थिति के मामले में असाधारण शक्तियाँ, स्थापना के रोजगार में फिजूल खर्ची को रोकने के लिए सरकार की शक्ति। तो इसमें आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा नगरपालिका के कार्यालय का निरीक्षण करने की शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगरपालिका किसी भी अपराध के लिए अपराध होने के कितने समय के भीतर मुकदमा चला सकती है? 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 वर्ष। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 महीना। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगरपालिका नियम 1974 की धारा 3 के तहत किसी भी कार्य के संपादन पर होने वाले व्यय की राशि कितनी राशि से अधिक दर्ज नहीं की जाएगी जब तक कि राज्य सरकार द्वारा विधिवत निविदाएं आमंत्रित नहीं की जाती हैं? 500, 1500, 2000, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका 2000 हो जाएगा, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगरपालिका नियम 1974 के अनुसार 1 लाख तक के व्यय से निर्माण कार्य करवाने हेतु सामग्रियों के क्रय और निविदा आमंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समय सीमा होगी? 1 दिन, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 1 महीना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 सप्ताह, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगरपालिका नियम 1974 के अनुसार नगर निगम के मामले में निगम के अलावा सबसे अधिक राशि स्वीकृत करने का प्राधिकार किसके पास है? उपायुक्त, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मेयर, वित्त समिति। तो राइट आंसर हो जाएगा वित्त समिति, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगरपालिका नियम 1974 के अनुसार नगर परिषद के एक आयुक्त के पास निम्नलिखित में से किस राशि तक की स्वीकृति का अधिकार है? 2 लाख, 5 लाख, 50 लाख, 100 लाख। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 लाख, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सामान्य वित्तीय लेखा नियम के निम्नलिखित में से किस परिशिष्ट में निविदाओं के प्रपत्र और निविदा की विभिन्न शर्तें निर्धारित की गई हैं? परिशिष्ट 5, परिशिष्ट 10, परिशिष्ट 11, परिशिष्ट आपके 16। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगरपालिका नियम 1974 के अनुसार
अनुमानित मूल्य से अधिक नहीं होने पर माल की खरीद के लिए एकल निविदा प्रणाली नियुक्त की जाएगी। 1000, 1500, 2000, 5000। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 1000 से अधिक नहीं होने पर माल की खरीद के लिए एकल निविदा प्रणाली नियुक्त की जाएगी, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 की धारा 2 की परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन नगरपालिका शब्द में शामिल नहीं है? नगरपालिका परिषद, नगरपालिका बोर्ड, नगर निगम या राज्य परिषद। तो राइट आंसर हो जाएगा राज्य परिषद, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोटिस देने के बाद प्रत्येक सदस्य कितनी राशि का शुल्क देकर नगरपालिका कार्यालय में नगरपालिका के रिकॉर्ड का निरीक्षण कर सकता है? 100, 200, 500, कोई शुल्क नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोई शुल्क नहीं, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 के अनुसार कार्यवाहियों के रखरखाव तथा रिकॉर्ड की अभिरक्षा के लिए कौन उत्तरदायी है? निदेशक, उपनिदेशक, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका के कोई भी एक सदस्य। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मुख्य नगरपालिका अधिकारी, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 के अनुसार विशेष बैठक बुलाने के लिए कितने निर्वाचित सदस्य को हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है? आधे, 1/3, 2/3, 1/4। तो 1/3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन किसी समिति का पदेन अध्यक्ष होता है जो समिति का सदस्य होता है? मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका के अध्यक्ष। तो नगरपालिका के अध्यक्ष आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अध्यक्ष राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा 51 की उपधारा 2 के अंतर्गत निर्दिष्ट समय के भीतर विशेष बैठक बुलाने में विफल रहता है तो निम्नलिखित में से कौन ऐसी बैठक बुलाएगा? मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता, मुख्य नगरपालिका अधिकारी या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा मुख्य नगरपालिका अधिकारी, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान नगरपालिका नियमावली 2009 की धारा 55 के अनुसार एक नगरपालिका परिषद में कितनी समितियों तक का गठन किया जा सकता है? 4, 6, 8, 10। तो 6 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगरपालिका नियमावली 2009 की धारा 55 के अनुसार नगरपालिका के गठन के कितने दिनों के अंदर विभिन्न समितियों का गठन किया जाएगा? 7, 10, 30, 90। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 90, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किन धाराओं के तहत स्थापित किया गया है? 51, 52, 357, 41, 42, 352, 55, 61, 337, 36, 63, 347। तो 55, 61, 337 सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के तहत अध्यक्ष का पद रिक्त होने और कोई उपाध्यक्ष न होने की स्थिति में नगरपालिका किसी सदस्य को शक्तियां सौंप सकती हैं? धारा 51, धारा 57, धारा 61, धारा 337। तो का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा धारा 61, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगरपालिका के साथ अनुबंध आदि में रुचि रखने वाले सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी के लिए जुर्माना कितनी राशि तक बढ़ सकता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 5000, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 के अनुसार वार्ड समिति के अन्य सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21, 23, 25, 30। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 25 साल, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति राज्य या केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर शहरी के प्रबंधन के लिए जिम्मेदारी होगी? आपके पास ऑप्शन है राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के मुख्य सचिव, राज्य के राज्यपाल, राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त। तो करेक्ट आंसर राज्य के मुख्य सचिव, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, SBMU 2.0 सभी शहरों को किसकी बनाने की कल्पना करता है? ग्रीन सिटी, नल के पानी से परिपूर्ण, कचरा मुक्त, वेस्ट से बेस्ट। तो कचरा मुक्त आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत करते समय राजस्थान के मुख्यमंत्री का संकल्प निम्न में से कौन सा था? हर घर अन्न, कोई भूखा ना सोए, हर घर चूल्हा, सोच के लिए भोजन। तो राइट आंसर कोई भूखा ना सोए, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री आवास योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है? वित्त मंत्रालय,
सड़क परिवहन मंत्रालय, गृह मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वेब आधारित निगरानी प्रणाली का नाम है जिसमें पीएम आवास योजना के तहत एकीकृत आवास पोर्टल भी हैं? CLAP, उमंग, आवास, MHA। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा CLAP, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अमृत योजना का प्राथमिकता क्षेत्र है? शहरी क्षेत्र में हर घर में नल से पानी का कनेक्शन, राजमार्गों पर प्रदूषण में कमी करना, ग्रामीण क्षेत्रों में हरियाली का विकास करना, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा शहरी क्षेत्र में हर घर में नल से पानी का कनेक्शन अमृत योजना का प्राथमिकता क्षेत्र है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक राष्ट्रीय शहरी विकास योजना हृदय का सही पूर्ण रूप है? यानी कि यहाँ हृदय लिखा हुआ HRIDAY, इसकी फुल फॉर्म क्या है? आपके पास ऑप्शन है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, या फिर हेरिटेज ऑफ इंडिया डेवलप अंडर आवास योजना, या हेरिटेज ऑफ इंडिया डिजाइन विथ ऑगमेंट रियलिटी योजना, या हेरिटेज हार्ट डेवलपमेंट योजना। तो HRIDAY, H यानी हेरिटेज हो गया, इसकी HRI यानी कि हेरिटेज सिटी हो गया, D यानी डेवलपमेंट हो गया, एंड और ऑगमेंटेशन योजना, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के साथ विलय कर दी गई है? प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, खेलो भारत योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना को राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के साथ विलय कर दिया गया है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना शहरी क्षेत्रों के आर्थिक सहारे के लिए निम्नलिखित में से किस योजना के अनुरूप शुरू की गई थी? मनरेगा, PMJ, DAY, RGJAY। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना शहरी क्षेत्रों के आर्थिक सहारे के लिए मनरेगा योजना के अनुरूप शुरू की गई है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी अर्बन क्रेडिट कार्ड योजना के तहत शहरी क्षेत्रों के सड़क विक्रेता, असंगठित सेवा क्षेत्र के युवाओं और बेरोजगारों को 2021-22 के बजट के अनुसार कितनी राशि का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है? 10,000, 25,000, 50,000, 1,00,000। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा इंदिरा गांधी अर्बन क्रेडिट कार्ड योजना के तहत शहरी क्षेत्रों के सड़क विक्रेता, असंगठित सेवा क्षेत्र के युवाओं, बेरोजगारों को 2021-22 के बजट के अनुसार जो राशि है वो है आपकी 50,000 तक की ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के वे क्वेश्चन जो कि EORO एग्जाम 14 मई 2023 को आयोजित हुआ फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन। कल आपको इसी समय सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ कि अगर आपको भी RPSC द्वारा पूछे गए राजस्थान जीके के PYQ के क्वेश्चन चाहिए, जिसमें आपको RPSC द्वारा 2024 में आयोजित हुए 14 से 15 एग्जाम उनमें पूछे गए राजस्थान इतिहास के 250 प्लस MCQ क्वेश्चन, राजस्थान जियोग्राफी के 250 प्लस MCQ क्वेश्चन, राजस्थान पॉलिटी, राजस्थान कला संस्कृति के MCQ क्वेश्चन, 2024 में RPSC द्वारा पूछे गए करंट अफेयर के 170 प्लस MCQ क्वेश्चन, और इसके अलावा 2013 जो मैंने सीरीज शुरू की है जिसमें 2013 से लेकर 2023 तक पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन, उसके मैं पार्ट 10 तक करवा चुका हूँ। तो अगर अभी तक 1 से 10 पार्ट की PDF और लेटेस्ट वन रिपोर्ट जो कि 2023 की आपकी राजस्थान और भारत की है, उससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आप अगर आपको MCQ फॉर्मेट में PDF, ये सभी आपको अगर PDF चाहिए तो PDF प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा, हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करनी होगी। यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर आ जाना होगा, और वहाँ पर अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बाद आपको यहाँ ज्वाइन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको 2 देखने को मिलेगा ज्वाइन का ऑप्शन, आप किसी भी एक ज्वाइन पर क्लिक कर सकते हो। जैसे ही आप ज्वाइन पर क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह से मेंबरशिप का पेज ओपन होगा, और मेंबरशिप में आपके यहाँ पर लिखा होगा मात्र 29 रुपये का पेमेंट है, क्योंकि मेंबरशिप में सबसे मिनिमम यही पेमेंट है। अगर इससे भी कम होता तो मैं आपके लिए वो भी कर लेता, लेकिन यहाँ सबसे मिनिमम 29 रुपये का ही है, और आपको यहाँ ज्वाइन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ज्वाइन पर क्लिक करोगे आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन ओपन होगा, वहाँ से आपको पेमेंट कर लेना है और आपको हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर लेनी है। जैसे ही आप हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर लेते हो उसके बाद आपको क्या करना होगा, हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर आ जाना, वहाँ पर आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शो होगा। ये लिंक सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन की है उन्हीं को ही शो होगा, सभी स्टूडेंट
स्टूडेंट को शो नहीं होगा। आपको ये ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। ग्रुप ज्वाइन करने के बाद ग्रुप में हाय या हेलो का मैसेज कर देना है, क्योंकि ग्रुप प्राइवेट है। जब आप ज्वाइन करोगे आपको ग्रुप पूरा खाली नजर आएगा, आपके ज्वाइन करने के बाद वाले मैसेज ही आपको शो होंगे। इसलिए आपको ग्रुप ज्वाइन करने के बाद हाय हेलो का मैसेज कर देना है, उसके बाद आपको वहाँ PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी। वीडियो पसंद आए तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछिए।